हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस करा था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है, और हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। ठीक है बच्चों, अब हम उस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं भी आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करा रहा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। अब जो रेस्ट क्वेश्चंस रह गए हैं एक या दो, उनको मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें कैसे अराइज होती हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, अब हमने क्वेश्चन लिया बच्चों। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ NCR-1 equals to 36, NCR equals to 84 and NCR+1 equals to 126, find RC2। वो ये कह रहा है कि n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हमें तीन रिलेशन दे रखे हैं बच्चों। क्या दे रखे हैं कि NCR-1 किसके बराबर है, 36 के बराबर है, NCR किसके बराबर है, 84 के बराबर है, और NCR+1 किसके बराबर है, 126 के बराबर है। अब वो हमसे कह रहा है कि आप RC2 की वैल्यू निकाल कर दिखाइए कि यहां पर जो RC2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। अब बच्चों RC2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब अगर हमें R की वैल्यू पता लग गई तो हम उसके बाद क्या करेंगे, वहां पे पुट कर देंगे R की वैल्यू RC2 में, तो हमें RC2 की वैल्यू पता लग जाएगी। अब यहाँ पे तीन हमें कंडीशन दे रखी है, तीनों का यूज कर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बच्चों दो कंडीशन लेते हैं और इनको डिवाइड करते हैं। देखिए, तो हमने लिखा बच्चों NCR ओवर NCR-1, तो ये कितना हो गया बच्चों, 84 ओवर 36। NCR को मैंने NCR-1 से डिवाइड कर दिया। एंड दूसरी कंडीशन बच्चों हमने लिखी NCR+1 ओवर NCR, NCR+1 को किससे डिवाइड कर दिया, NCR से। तो ये कितना हो गया, 126 ओवर 84। तो यहां से हमें दो कंडीशन मिल जाएंगी बच्चों। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, यही हो जाएगा। NCR-1 को बच्चों डिनोमिनेटर में आएगा तो फैक्टोरियल n, अब जो इसके डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r, और ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे तो +1 और फैक्टोरियल r-1। ये कितना हो गया बच्चों, 84 ओवर 36, 12 से कैंसिल हो गया तो 7/3। इतनी बात आपको समझ आई। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अब इन दोनों में से जो बड़ा है वो ब्रेक कर लिया, तो n-r+1 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r-1। यहां से फैक्टोरियल n-r बाहर आ गया, r बाहर आ गया तो फैक्टोरियल r-1 7/3। r-1 से r-1 कैंसिल, n-r से n-r कैंसिल। अब ये हो गया n-r+1 ओवर r इक्वल्स टू 7/3। 3 का इंटू करा तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 7r। 3 का इंटू करा तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, ये 7r। अब यानी कि हमें पता लग गया बच्चों कि 3n की वैल्यू कितनी हो गई, 3n की वैल्यू हो गई बच्चों 10r माइनस 3। ये उधर चला गया क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी है। ये 3r उधर चला गया तो 10r माइनस 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10r माइनस 3 ओवर 3। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने बच्चों इक्वेशन 2 निकाल ली यहां से, तो देखिए इसको आपने ओपन करा तो ये हो गया फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस r-1 फैक्टोरियल r+1। नीचे वाले को ओपन करोगे तो फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r इक्वल्स टू 126 ओवर 84। आप ये किससे 4 से काट सकते हैं बच्चा, 4 3 12 2 4 2 और ये 1। अब ये आपका कितने से कटेगा बच्चों, ये हो गया 21 और ये हो गया आपके पास 32। तो ये किससे कर सकता है बच्चों बताइए, 4 3 12 और 4, सॉरी ये 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 126 से 2 से कैंसिल करिए आप, तो 2 6 12, 2 3 6 और 2 से 2 4 जाए 2 2, 63 ओवर 42 आ गया बच्चों। अब 63 को आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 और इससे 1 और ये 4 हो गया, 7 से 3/2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3/2। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। n माइनस r प्लस -1 में n माइनस r बढ़ा है तो n माइनस r-1। r और r+1 में बच्चों r+1 पता है तो n माइनस r-1, r+1 बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल r। ये हो गया आपका 3/2। फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कट गया, n माइनस r-1 से n माइनस r-1 कट गया। अब ये हो गया n माइनस r ओवर r+1 इक्वल्स टू 3/2। 2n माइनस 2r इक्वल्स टू बच्चों 3r प्लस 3, यही हो जाएगा। 2 का इंटू करा तो 2n माइनस 2r और इसका इंटू इधर कर दिया तो ये 3r प्लस 3 हो गया। 2r को उधर भेज दिए बच्चों, 2n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5r प्लस 3। तो n की वैल्यू हो जाएगी 5r प्लस 3/2। कितनी हो जाएगी, 5r प्लस 3/2। ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चों। अब यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
आप इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हो और इक्वेशन 2 का, तो इन दोनों को आप रिलेट कर देंगे बच्चों। तो 10r माइनस 3/2 इक्वल्स टू 5r प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। 10r माइनस 3 इक्वल्स टू 5r प्लस 3, ये इधर आ जाएगा बच्चों। 5r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, 5r की वैल्यू बच्चों आपके पास हो जाएगी 3 और 3 6, तो r की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास 6/5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बच्चों, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एनसीआर की वैल्यू हमने पुट कर दी बच्चों, तो n माइनस आर प्लस 1, और ये अगर हम 12 से काटेंगे तो 12 6 7, 12 7 84 और 12 3 36, ये हमने इनटू कर दिया बच्चों। 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r, उधर चला गया बच्चों 10r माइनस 3 ओवर ये 3 आ गया, इधर से हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया बच्चों n माइनस आर ओवर r प्लस 1, और ये 3/2 आ गया। 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, ये हो गया 5r प्लस 3/2। अगर हमने दोनों से n को इक्वेट कर दिया तो 10r माइनस 3 ओवर 3, ओके। यहाँ पे बच्चों ये 3 था और यहाँ पे बच्चों ये 2 था, तो वो एक गलती हो गई, यहाँ पर हमने ऐसे 3 पुट करी, दोबारा सॉल्व करते हैं हम। तो ये बच्चों, क्योंकि जो r की वैल्यू है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इंटीजर में आएगी बच्चों, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिए, हो गया आपके पास 20r माइनस 6 इक्वल्स टू 15r प्लस 9, तो 20r माइनस 15r, 9 प्लस 6 15 हो गया। 5r इक्वल्स टू 15, तो r की वैल्यू 3 आ गई, इंटीजर में आ गई, यानी अभी सही है। r की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपने निकालना क्या था बच्चों, आपने निकालना था rc2, तो 3c2, तो 3c2 फैक्टोरियल 3 ओवर फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, 6 ओवर फैक्टोरियल 1 की 1 2, ये बच्चों वैल्यू निकल कर आ गई 3, यानी rc2 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई, 3 निकल कर आ गई। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन कैसे हुआ। यानी आपको 3 एक्सप्रेशन दिए थे, तो पहले आपने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन बना ली, थर्ड को आपने सेकंड से डिवाइड कर दिया, सेकंड इक्वेशन बना ली, वहां से दोनों से आपने n की वैल्यू निकाली और उन्हें इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पर आपको r की वैल्यू मिल गई, rc2 में आपने वो पुट कर लिया, आपको आंसर मिल गया। समझ में आया बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम। ये तो बच्चों वो क्वेश्चन हो गए जो आपको फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, यानी कि एनसीआर वाली फॉर्म में आते हैं, तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है बच्चों कि एक जनरल वे में, या फिर अगर हम बात करें कि हमारी रूटीन लाइफ में उसका क्या यूज होता है कॉम्बिनेशन का, और रूटीन लाइफ में हम प्रैक्टिकली उसे कैसे यूज कर सकते हैं जनरल लाइफ में, यानी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, कि एक जनरल लाइफ में अगर हमें कहीं पे कॉम्बिनेशन यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, कैसे कैसी कंडीशन अराइज होती है और हम कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो उन्हीं में से जो बेस्ट प्रॉब्लम्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं कि इन अ क्लास ऑफ, सबसे पहले हम एक स्मॉल एग्जांपल से चलेंगे। इन अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स, 4 are to be chosen, 4 are to be chosen for a competition. Find the number of ways by which this can be done. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लास में बच्चे कितने हैं, 32। अब बच्चों हमें कंपटीशन के लिए बच्चे सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। अब यहां पे अरेंजमेंट का कोई मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ चूज करने हैं, यानी 32 बच्चे हैं। क्लास टीचर से बोला गया कि आप अपने यहां से 4 बच्चे ले आइए जो कंपटीशन में जा सकें। अब क्लास टीचर जब जाएंगी तो 4 बच्चों को सेलेक्ट करके लाएंगी, तो वो चारों के चारों कंपटीशन में जाने, उसमें उसको ऑर्डर तो मैटर कर ही नहीं रहा बच्चों। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बच्चों, देखिए सॉल्यूशन। तो यहां पर n कितना हो गया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 32, और रिक्वायर्ड नंबर r कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 32c4, यानी 32 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो 32c4 सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 32 ओवर फैक्टोरियल 32 माइनस 4 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 32 बच्चों, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल 4। सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 31 इंटू 30 इंटू 29, इंटू में फैक्टोरियल 28, डिवाइड में फैक्टोरियल 28, और 4 का कितना हो गया बच्चों 24, ये कैंसिल हो गया बच्चों।
8 से काट सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3 से ये कितनी बार कट गया बच्चों, 3 से ये 10 टाइम्स कट गया बच्चों। अब ये हो गया आपका कि 40 इंटू 31 इंटू 29। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपको बच्चे सेलेक्ट करने हैं 32 में से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो वो नंबर ऑफ वेज दे देगा। इसको मल्टीप्लाई तो बच्चों आप कर ही लेंगे ना, ठीक है। या मैं कर देता हूं, देखिए आपको कुछ करना नहीं है इसमें कि 40 इंटू 31 इंटू 29 है, तो सबसे पहले हमने 29 इंटू 31 कर दिया, तो 27, 2 कैरी लगी, 3 2 जा 6 और 2 8, 899 आ गया बच्चों ये, तो 40 इंटू 899। अब आप 0 आ गया, 4 से 9 जा 36, 3 कैरी लगा 39, 3 कैरी लगा 32 और 3 35, तो 35960 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स कितना हो गया, 35,960। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपको एक आसान प्रॉब्लम थी बच्चों, स्टार्टिंग थी, तो मैंने पहले आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट करा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे बच्चों क्वेश्चंस का, क्योंकि अब हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में जब पूछे जा चुके हैं तो बच्चों उनका लेवल तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही होगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं कि इफ देयर आर 12 persons in a party, if out of these each 2 person of them shake hands with each other, find how many handshakes will be done। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। वो ये कह रहा है कि एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में कितने लोग हैं, 12 पीपल्स हैं, 12। अब क्या कर रहे हैं कि दो दो करके वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। जैसे दो लोग मिले, उन्होंने हैंडशेक कर लिया, जैसे मैं और आप मिले, हैंडशेक, ठीक है। अब हैंडशेक कर लिया तो वो ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। यानी आप किसी पार्टी में जाते हैं और हर एक आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहा होता है, तो आप वहां पर ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक निकालने के लिए देखिए कि होना क्या है सॉल्यूशन में, कि नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर हैंडशेक, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर हैंडशेक, एक हैंडशेक करने के लिए कितने पर्सन रिक्वायर्ड है, 2, और टोटल पीपल कितने हैं बच्चों, टोटल पीपल है 12। अब हैंडशेक करने के लिए 2 ही लोग तो रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैं और आप हाथ मिला रहे हैं तो उसमें फर्स्ट और सेकंड तो कुछ है ही नहीं ना, हम दोनों ही तो हाथ मिला रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ मिलाऊं या आप मुझसे हाथ मिलाएं, हैंडशेक तो 1 ही काउंट होगा ना बच्चों वो, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ हैंडशेक अगर हम निकालेंगे तो एन और आर हमें पता लग गया, तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हो जाएगा बच्चों, NCR, यानी 12C2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइड में 2 इंटू फैक्टोरियल 10, ये कैंसिल हो गया, ये 6 बार गया, यानी कितना आ गया, 66 आ गया। यानी अगर 12 पीपल पार्टी में है बच्चों, 12 पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, 66 होंगे, जब सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तब। क्लियर हुआ बच्चों। यानी एक आप पार्टी में गए तो वहां आप ये तक बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ। तो उस कैलकुलेशन को जैसे आप दिमाग में करेंगे, अगर आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का हम यूज कैसे करते हैं, तो विद इन अ मिनट आप उसका क्या दे देंगे बच्चों, आंसर दे देंगे। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 12C2 सॉल्व करना बहुत आसान है, आप तुरंत उसे आंसर निकाल के बता देंगे कि 66 हैंडशेक होंगे। आया समझ में बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हर क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा बच्चों। इसमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स हैं जो जनरल लाइफ में हमारे में यूज होती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों ये, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरली हर जगह ये यूज में आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप देखेंगे रिलेट कर कर। तो अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 members can be selected from 6 men and 5 women consisting of 3 men and 2 women। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5, हमें 5 लोगों की 5 मेंबर की एक कमिटी बनानी है और हमारे पास कितने मैन है? हमारे पास बच्चों 6 मैन दे रखे हैं और 5 वुमेन दे रखे हैं। अब हमें जो कमिटी बनानी है बच्चों, इनमें से कितने मेंबर की बनानी है? 5 मेंबर की बनानी है। 5 मेंबर में हमें 3 मैन लेने हैं और 2 वुमेन लेनी है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास मैन है कितने? 6, कमिटी में कितने चाहिए? 3। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग मैन, मैन को सेलेक्ट करने के कितने वे हो जाएंगे बच्चों? 6C3, यानी 6 मैन है और हमें चाहिए कितने? 3। अगला आता है बच्चों नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वुमेन, वुमेन को सेलेक्ट करने के कितने? 5 वुमेन है, सेलेक्ट कितने करनी है? 2, तो 5C2। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कमिटी, अब टोटल कमिटी सेलेक्ट करने में 5 चाहिए बच्चों, तो 6C3 इंटू 5C2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 5 - 2 फैक्टोरियल 3 हो जाता है बच्चों। ये हो गया आपका 720 ओवर 6 इंटू 6 इंटू में 120 ओवर 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 12 से बच्चों ये 10 टाइम चला गया। 6 से आप जाएगा 6 1 जा 6 1 कैरी 2 0, ये 20 टाइम चला जाएगा बच्चों, तो कितना आ गया? 200 आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर सेलेक्टिंग अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कितना हो गया बच्चों? 200 हो गया। क्लियर हुआ आपको? यानी आपके पास 6 मैन थे, तो 6 मैन में से 3 मैन सेलेक्ट कर लिए, तो 63 हो गया बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब इसके बाद नंबर ऑफ वुमेन सेलेक्ट करनी थी बच्चों आपको, तो 5 वुमेन थी और आपको 2 वुमेन सेलेक्ट करनी थी, तो वो आपने निकाल लिया 5C2। अब टोटल 5 मेंबर चाहिए थे, तो 3 और 2 मिलकर ही तो 5 बना रहे थे, दोनों का इंटू कर दिया बच्चों। सिलेक्शन करना था, अरेंजमेंट तो करना नहीं था। वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों? 200। यानी कितने तरीके हो गए आपको सेलेक्ट करने के? 200 तरीके हो गए, यानी आप 200 तरीके से इन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में बच्चों? तो ये क्वेश्चंस बच्चों वहां पर यूज में आते हैं जैसे आपको प्रैक्टिकली ऑफिस में कोई काम करना है और अगर मैनेजर को कोई टास्क दिया गया, अब उससे पूछा गया कि इस काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कि कोई टास्क आपको मिला है तो ये पॉसिबल है या नहीं, और है तो इसके कितने वेज हैं सेलेक्ट करने के, तो वो आपको वहां से निकाल कर दे देगा कि अलग अलग सर हमारे पास इतने ऑप्शन मौजूद है कि हम इतने अलग अलग ऑप्शन के साथ इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी 200 अलग अलग सेलेक्टेड पेयर्स हैं हमारे पास, जो बेस्ट हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए इस टास्क के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द number of ways of choosing 4 cards out of given 52 pack of card। आपके पास एक पैक ऑफ कार्ड है 52 कार्ड्स का और आपको उसमें से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो 52 बच्चों ये क्या है? प्लेइंग कार्ड्स है। पैक ऑफ कार्ड्स लिख दीजिए या फिर आप प्लेइंग कार्ड्स लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स तो आप सबको पता होंगे। अब इसके बाद आता है कि इन हाउ मैनी ऑफ दीज, पहला कंडीशन दे रखी है बच्चों, उसने पहली कंडीशन दी है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम स्वीट्स
सेकेंड कंडीशन है बच्चों, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट स्वीट्स। थर्ड कंडीशन है बच्चों, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। फोर्थ कंडीशन है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड है। पैक ऑफ कार्ड में आपको पता है 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? एन की वैल्यू हमारे पास 52 हो गई, क्योंकि टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 52। अब उसके बाद वो ये कह रहा है कि हमें उसमें से 4 कार्ड चूज करने हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी कि एन कितना हो गया बच्चों? 52। अब आया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड यानी आर, ये कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना हो जाएगा? 52C4। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, क्योंकि अब आपको सॉल्व करना तो इजीली आ गया होगा, आगे तो अलजेब्रा है बच्चों। तो 52C4 हो गया। टोटल 52 कार्ड थे, 4 कार्ड हमें सेलेक्ट करने थे, 52। अब कंडीशन देखिए, पहले में वो कह रहा है कि 4 कार्ड आर ऑफ सेम सूट। चारों कार्ड कैसे होने चाहिए? सेम सूट्स के। अब कितने सूट्स होते हैं बच्चों? अगर आप सूट्स की बात करेंगे तो 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से? स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। 4 होते हैं बच्चों। एक तो स्पेड होता है, एक क्लब होता है, एक डायमंड होता है और एक हार्ट। 4 अलग अलग टाइप के स्पेड होते हैं, सूट्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि 4 कार्ड आर ऑफ सेम सूट। 4 ऑप्शन हो गए बच्चों हमारे पास कि चारों कोड हो सकते हैं स्पेड के हो, या फिर चारों कार्ड क्लब के हो जाए, या फिर डायमंड के, हार्ट के। तो नंबर ऑफ वेज बच्चों क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए कि चारों स्पेड के हो गए तो 13C4। स्पेड के कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 13 होते हैं। चारों कार्ड इक्वल होते हैं, चारों मतलब सूट्स के कार्ड इक्वल होते हैं, क्योंकि टोटल 52 है तो 13 13 13 13। अब चारों या तो स्पेड के हो जाए, या चारों क्लब के हो जाए, या चारों डायमंड के हो जाए, या चारों हार्ट के हो जाए। यही हो जाएगा बच्चों। अब इनके बीच में प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, तो बच्चों प्लस का आएगा, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन है, इनको मिक्स नहीं करना। ये मिक्स होकर 4 कार्ड नहीं दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं। तो या और का ऑप्शन लग रहा है, यानी 4 कार्ड्स और ऑफ स्पेड, और 4 कार्ड्स ऑफ क्लब, और 4 कार्ड्स ऑफ डायमंड, और 4 कार्ड्स ऑफ हार्ट। तो यहां पे प्लस का साइन आएगा बच्चों। 4 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा बच्चों 4 × 13C4। आगे तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं बच्चों। सेकंड का देखिए बच्चों, नंबर ऑफ वेज। सेकंड में वो हमसे कह रहा है 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। चारों कार्ड चारों अलग अलग सूट से आने चाहिए, यानी हर एक सूट से हमें कितना कार्ड चाहिए? एक एक। तो स्पेड से एक चाहिए 13C1, क्लब से एक चाहिए, डायमंड से एक चाहिए और हार्ट से। अब ये चारों मिलके क्या करेंगे बच्चों? चारों मिलके 4 कार्ड देंगे, तो इनके बीच में किसका साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई का। यही तो होगा बच्चों, चारों मिलकर देंगे तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 13C1 की पावर कितना हो जाएगा? 4। 13C1 मैंने आपको बताया था NC1 की वैल्यू n होती है, यानी ये कितना आ जाएगा? 13 की पावर 4। इतनी बात आपको आ भी समझ में बच्चों? थर्ड पार्ट वो कह रहा 4 कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड। अब आपको पता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? बताइए। फेस कार्ड आपके पास बच्चों प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं 12। तो n की वैल्यू 12 हो गई बच्चों। अब r कितना है? 4। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बच्चों? सिंपल है 12C4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं बच्चों। 12 में से आपको कितने कार्ड चाहिए? 4 कार्ड चाहिए। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों? अब आता फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। अब आपको पता है कि ये दोनों रेड होते हैं बच्चों, और ये दोनों मिलकर ब्लैक होते हैं। अब यानी ब्लैक के भी 26 कार्ड होते हैं और रेड के भी। अब आपको 2 रेड चाहिए, 2 ब्लैक चाहिए, तो देखिए नंबर ऑफ वेज बच्चों क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा रेड कार्ड के लिए 26C2 और ब्लैक के लिए 26C2। 2 मिलकर तो बच्चों 4 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 26C2 का होल स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी 26C2 की, उसका हम क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों कार्ड्स को लेकर। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे होता है बच्चों।
क्लियर हो गया। कार्ड्स आपने पढ़े ही होंगे बच्चों कि कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं बच्चों। मैं एक जनरल वे में आपको और बता दे रहा हूं, ठीक है। कार्ड्स के बारे में आप देख लीजिए कि कार्ड्स कैसे होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है, वैसे तो आप 10th में पढ़कर आए होंगे ये सब कि कार्ड्स क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं बच्चों 52 होते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों 52 प्लेइंग कार्ड्स की। अब इसमें रेड हो जाते हैं बच्चों और ब्लैक हो जाते हैं। ये कलर के बेसिस पर इनका पार्टीशन हो जाता है। 26 रेड हो जाते हैं और 26 ब्लैक हो जाते हैं। अब रेड के दो पार्टीशन होते हैं बच्चों। रेड में एक तो डायमंड होता है बच्चों और एक हार्ट होता है बच्चों, 13 और 13। ब्लैक में बच्चों एक तो स्पेड होता है बच्चों और एक क्लब होता है। ये भी बच्चों 13 और 13 होते हैं। इनको हम बोलते हैं सूट्स। यानी अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स में कोई बात करेगा कि कलर कितने होते हैं बच्चों, तो दो टाइप के कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। और अगर वो बात करेगा कि सूट्स कितने होते हैं, तो बच्चों 4 टाइप के सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। हर एक के कितने कितने होते हैं बच्चों, हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब इसमें बात आएगी फेस कार्ड। तो बच्चों हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, इसके बाद क्वीन और एक किंग। सेम 3 इसमें होंगे बच्चों, सेम 3 इसमें होंगे और सेम 3 इसमें होंगे। तो बच्चों ये जो सारे हैं ये फेस कार्ड कहलाते हैं। और फेस कार्ड बच्चों देखिए 3 × 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, जो ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपका पार्टीशन होता है 52 प्लेइंग कार्ड्स का। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा बच्चों। और वैसे प्लेइंग कार्ड्स तो आप बचपन से खेलते हुए आ रहे होंगे, तो ये सब आपको पता होगा। फिर भी मैंने एक बार बता दिया है कि मैं 1-2 बच्चों को नहीं पता होता जो नहीं खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों की क्वेश्चन कैसा आता है, हम कैसे से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। तो हम बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट, वो है a box contain 5 different red balls and 6 different white balls। यानी एक बॉक्स है बच्चों, उसमें हमारे पास बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स है अलग अलग टाइप की, यानी वो एक जैसी नहीं है, 5 अलग अलग डिफरेंट बॉल्स हैं। और 6 डिफरेंट हमारे पास क्या है, व्हाइट बॉल्स हैं। अब इसमें आया कि इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स such that there are at least 2 balls of each color be selected। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि एक बॉक्स है हमारे पास, क्या है बच्चों, एक बॉक्स। एक बॉक्स में 5 डिफरेंट रेड बॉल्स है बच्चों और 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स है। एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें 5 डिफरेंट क्या है, रेड बॉल्स है और 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स हैं। अब वो कह रहा है कि हमें टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 11। उन 11 बॉल्स में से बच्चों हमें कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 6 बॉल सेलेक्ट करनी है। हमें कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 6 बॉक्स में से, और ऐसे सेलेक्ट करनी है कि कम से कम 2 रेड आए और कम से कम 2 व्हाइट आए। यानी ऐसा नहीं हो कि 6 की 6 बॉलें कैसी हो जाए, व्हाइट हो जाए, वो हमें कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। कॉम्बिनेशन में उसने एक कंडीशन लगा दी कि बॉल्स जो हैं वो ऐसे आएंगी कि हर कलर की कम से कम कोई 2 बॉल तो होंगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम केस अराइज करते हैं बच्चों, यहां पर केस।
अब यहां पे तो केस नंबर आ जाएगा बच्चों, फिर यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स, हम कितनी ले रहे हैं बच्चों, और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कि हम व्हाइट बॉल कितनी ले रहे हैं। फिर बच्चों आ जाएगा यहां पर इसके बाद नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कि हम उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए केस 1 में बच्चों हमने लिया कि हमारे पास रेड बॉल कितनी है बच्चों, टोटल 5, और व्हाइट बॉल कितनी है 6, और हमें रिक्वायर्ड कितनी है बच्चों, आर की वैल्यू है 6। अब वो कह रहा है कम से कम 2 बॉल तो लेनी है, तो हमने क्या करा, 2 तो रेड ले ली, 6 चाहिए तो हमें व्हाइट कितनी लेनी पड़ेंगी बच्चों, 4। अब हमने केस 2 लिया, उसमें रेड हमने 3 ले ली, तो व्हाइट कितनी लेनी पड़ेंगी बच्चों, 3। केस हमने 3rd लिया बच्चों, रेड हमने क्या कर दी 4, तो व्हाइट कितनी लेनी पड़ेंगी हमें 2। केस 4th में बच्चों रेड हमने कर दी 5, तो व्हाइट कितनी हो गई 1, यानी ये वाला केस अराइज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कंडीशन लगी हुई है बच्चों कि कम से कम हमें हर कलर की कितनी बॉल लेनी है, 2 बॉल तो लेनी। यानी अगर हम 2 रेड ले रहे हैं बच्चों, उस केस में व्हाइट हमें 4 लेनी पड़ेगी, अगर हम 3 रेड ले रहे हैं तो व्हाइट हमें 3 लेनी पड़ेगी, और अगर हम 4 रेड ले रहे हैं बच्चों तो उस केस में हमें व्हाइट 2 लेनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर किसी एक कलर की 5 बॉल ले लेंगे तो दूसरे कलर की 1 बॉल बच जाएगी। वो केस यहां पर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन ये कह रही है कि हर एक कलर की कम से कम 2 बॉलें तो होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों केस कैसे बनाते हैं? यानी ये हो गया कि यहां पर नंबर ऑफ सिलेक्शन करने के लिए भी पर्टिकुलर अलग अलग केस हैं, कि हमारे पास ये केस बन सकता है कि हम 2 रेड ले ले, 4 व्हाइट ले ले, 3 रेड ले ले, 3 व्हाइट ले ले, या फिर 4 रेड ले ले, 2 व्हाइट। अब बात आता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। केस 1 में सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं देखिए। अब केस 1 में हमारे पास 5 रेड बॉल है, 2 चाहिए तो 5C2, 6 व्हाइट है, 4 चाहिए तो 6C4, और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो आपको क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 बॉल दे रहे हैं। 3 चाहिए बच्चों तो 5C3 इंटू 6C3, 4 और 2 चाहिए बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5C4 इंटू 6C2, यही हो जाएगा बच्चों। अब आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब तीनों केसों को हमें बच्चों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों केस अलग अलग है और तीनों 6 बॉल दे रहे हैं, तो आपस में डिपेंडेंसी तो है नहीं, यानी इनके बीच में किसका साइन आ जाएगा, एडिशन का। तो हो जाएगा 5C2 इंटू 6C4 प्लस 5C3 इंटू 6C3 प्लस 5C4 इंटू 6C2। अब इसको सॉल्व करिए। 5C2 फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों। 5C2 की वैल्यू ये आ जाएगा 120 ओवर 12, तो 10 आ जाएगा बच्चों। 720 24 से 30 15 आ जाएगा बच्चों, प्लस 5C2 ही के बराबर हो जाएगा, क्योंकि NCR के बराबर होता है 10। 6C3 की वैल्यू बच्चों 20 आती है, 5C2 के बराबर ही हो जाएगा। वो 5C4 की वैल्यू बच्चों 5C1 5 आएगी, इनटू में 6C2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15, तो ये हो गया बच्चों 150 प्लस 200 प्लस 75, तो 2 ओवर 300 400, तो ये आपका आ गया 425। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो आपके पास कितने निकल कर आ गए, 425 वेज निकल कर आ गए। यानी अगर आपको क्या करना है, बॉल सेलेक्ट करनी है, दो हर कलर की 2 बॉल होनी चाहिए, 6 बॉल टोटल आपको चाहिए, तो इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए बच्चों, 425 वेज हो गए, यानी उसमें 3 केस अराइज हो गए। तो आप टोटल 425 वेज से 6 बॉलों को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो आप देखेंगे कि बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। जब आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर ये आता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉलीगन दे रखा है, उस पॉलीगन में वो पूछे कि कितने डायगोनल्स बन सकते हैं,
कितने, एक सर्किल दे रखा है उस पर कुछ पॉइंट्स दे रखे तो कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं कि हम वो भी कॉम्बिनेशन से देखते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया बच्चों की, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय joining the vertex of a hexagon। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक हेक्सागन है। अब हेक्सागन का मतलब जानते हो बच्चों आप क्या होता है? हेक्सागन का मतलब होता है पॉलीगन ऑफ 6 साइड। हेक्सागन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन ऑफ 6 साइड। अब 6 साइड का हमारे पास एक पॉलीगन है बच्चों, तो ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बच्चों। अब अगर हेक्सागन है बच्चों, उसमें 6 साइड है, तो वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 6। अब वो पूछ रहा है कि उनके वर्टेक्स को ज्वाइन करके आप कितने ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो। अब यानी वर्टेक्स कितने हो गए? 6, तो n 6। अब नंबर ऑफ वर्टेक्स रिक्वायर फॉर ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए? 3। तो r की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 3। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म कितना हो जाएगा बच्चों? 6c3, यानी कि ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 20। बात समझ में आई बच्चों? यानी यहां पर वो क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक हेक्सागन है, उसके वर्टेक्स जोड़कर आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो बच्चों हमने हेक्सागन देखा, हेक्सागन का मतलब होता है पॉलीगन ऑफ 6 साइड। 6 साइड का हमने एक हेक्सागन बनाया, हमें पता लगा जितनी साइड है उतने ही वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स 6 है। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए? 6, यानी उन्हीं को तो जोड़ के हमें बनाना है। अब एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें साइड कितनी चाहिए बच्चों? तो 3 वर्टेक्स चाहिए हमें। तो 6 हमारे पास टोटल थे, हमें रिक्वायर था 3। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 6c3 आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड कितना हो जाएगा? 20। इतनी बात आपको समझ? यानी एक पॉलीगन दे रखा है और आपसे पूछा गया कि उसकी वर्टेक्स से आप कितने ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसे ये बता सकते हैं बच्चों। सेम आपके पास बच्चों क्वेश्चन आएगा कॉर्ड के लिए कि अगर वो कहेगा कि डायगोनल्स बनाने हैं तो कितने बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन डायगोनल्स के लिए करा रहा हूं। डायगोनल्स के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं इसके। देखिए आप, अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर in a polygon of n sided। हमारे पास एक n साइडेड पॉलीगन है और उसने पूछा है कि हम कितने डायगोनल बना सकते हैं। पॉलीगन में कितनी साइड है बच्चों? n। तो नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन n, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स इन पॉलीगन n। इतनी बात समझ में आ गई? अब है नंबर ऑफ वर्टेक्स रिक्वायर टू मेक डायगोनल। डायगोनल बनाने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए? 2। अब मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए 5 साइड का पॉलीगन ले रहा हूं ये मैं। अब यानी मुझे डायगोनल बनाना है तो मुझे कितने वर्टेक्स चाहिए बच्चों? 2। यही तो चाहिए ऐसे, ये वाला और ये वाला। तो अगर हमारे पास n साइडेड पॉलीगन है तो वर्टेक्स भी n हो जाएंगे। अब हमारे पास डायगोनल निकालने के लिए यही तो हो जाएगा। अब हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों कि अगर हमें डायगोनल निकालना है, इसका मतलब है कि जैसे 5 वर्टेक्स हैं तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि इन 5 वर्टेक्स को हम ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनें फॉर्म कर सकते हैं, ये निकाल लें बच्चों। अब जब हम ये निकाल लेंगे कि हम कितनी लाइनें फॉर्म कर सकते हैं, उसमें से वो लाइनें माइनस कर दें जो पॉलीगन की साइड है, उनमें से वो लाइनें माइनस कर दें जो पॉलीगन की साइड है, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ डायगोनल निकल आएगा। इतनी बात आपको समझ में? अब देखिए अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल हम निकालेंगे बच्चों, तो ये कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन बाय यूजिंग वर्टेक्स माइनस नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन, यही हो जाएगा।
यानी वर्टेक्स को जोड़ के हम जितनी लाइन बना सकते हैं उनमें से हम क्या करेंगे, पॉलीगन की साइड को माइनस कर देंगे, क्योंकि पॉलीगन की साइड तो डायगोनल है नहीं ना। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, तो टोटल पॉलीगन की साइडें कितनी थी, n, यानी वर्टेक्स कितने हो गए, n साइडेड पॉलीगन ले रहे हैं। अब लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2, तो NC2, तो टोटल लाइन कितनी बन जाएंगी, NC2। अब उसमें से पॉलीगन में साइड कितनी होंगी, अगर n वर्टेक्स है तो साइड भी कितनी होंगी, n, तो n हमने माइनस कर दिया। देखिए जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया, अब टोटल लाइनें कितनी बन सकती है, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन ये 6 के 6 डायगोनल थोड़ी हैं, यहां पे तो वो हमसे डायगोनल पूछ रहा था। तो हमारे पास बताएगी 4C2 6 लाइन बन गई, उसमें से हम क्या करेंगे, ये साइड वाली 4 लाइनें माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डायगोनल कितने निकल कर आ जाएंगे, 2। तो सेम हमने ये करा कि हमारे पास n वर्टेक्स हैं, तो सबसे पहले हम n ये देखेंगे कि उन वर्टेक्स से टोटल लाइन कितनी बन सकती है, तो NC2। अब उसमें से हम क्या करेंगे, उसकी साइड माइनस कर देंगे, साइड हट गई तो बच्चों क्या बच गया, डायगोनल बच गया, तो साइड कितनी हो गई, n। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो n फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 माइनस n, तो ये बच्चों हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू 2 माइनस n, ये कट गया बच्चों, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 माइनस का n, ये हो गया बच्चों n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2n ओवर 2, n स्क्वायर माइनस 3n ओवर 2, तो ये हो गया बच्चों n माइनस 3/2, कितना हो गया, n माइनस 3/2। ये आपको फॉर्मूला निकल कर आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का। या आप चाहे तो आप यहीं भी रोक सकते हैं कि NC2 माइनस n कर दीजिए, तो ये जो देगा वो आपको क्या देगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल कर दे देगा। आई आपको बात समझ में, यानी आपको अगर एक पॉलीगन पता है कि उसमें साइड कितनी है, तो आप उसको देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे। क्लियर हुआ बच्चों ये? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आप कर रहे हो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, उसमें हम कॉर्ड्स बना के देखेंगे। देखिए तो ये आपको क्लियर होते जा रहे होंगे ना बच्चों कि हम कैसे क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वो बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारी जनरल लाइफ में यूज होते हैं और इनके आंसर्स हमें पता नहीं होते हैं, क्योंकि ये आंसर्स अगर हम निकालने बैठते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स से लगते हैं। जैसे अभी हमने 4 वर्टेक्स लिए थे तो हमें बहुत आसान सा लग रहा था कि 2 डायगोनल होंगे, लेकिन अगर पॉलीगन 40 वर्टेक्स का हुआ 40 तो आप नहीं बता पाएंगे कि कितने डायगोनल हुए। 4 वाले में तो आप इजीली बता रहे हैं 2। अगर आपको जो ब्रेन टीजर आप पढ़ते हैं, आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। उसने कह दिया कि 40 साइड का पॉलीगन, अब डायगोनल निकाले, तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है 40C2 माइनस 40 करेंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आई बात समझो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब वो कह रहा है कि एक सर्कल है, उस पर कितने पॉइंट्स हैं, उस सर्किल पे 21 पॉइंट्स हैं अलग अलग, तो कितने कॉर्ड बन सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन कितना इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल कितने बच्चों, 21, ये n मान लिया। नंबर ऑफ पॉइंट रिक्वायर टू ड्रॉ कॉर्ड, एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें, 2, तो ये क्या हो गया r। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, 21C2, NCRE तो हो जाएगा, फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, 21 बार 20 बार फैक्टोरियल 19 ओवर फैक्टोरियल 19 इंटू में 2 10, तुरंत निकल कर आ गया कि कितनी कॉर्ड बन जाएंगी, 2 1 10। वैसे आप सोचते रहिए कितना लंबा बनेगा। तो ये आपको क्लियर हुआ कि ये कितने आसान हो जाते हैं अगर आपको ये पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। यानी अगर आपको ये पता है कि ये सॉल्व कैसे होने हैं, तो उसके बाद बच्चों ये बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है कि यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो दोबारा आप एक बार कर लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हर एक टाइप का मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया जिससे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आज बच्चों हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी कॉम्बिनेशन की। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, मैंने आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए, उनको आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।